गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। तो यार मेरा नाम मुजाहिद, मेरा नाम अली। तो यार अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार वीडियो का टाइटल है भारत की परमाणु शक्ति देखकर दुनिया हैरान, अरबों का खजाना मिला। मतलब क्या मतलब, इंडिया को कुछ अरबों का खजाना मिला है। ये तो बहुत बड़ी अच्छी खबर है वही, कसम से ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों को विकसित करने के मामले में भारत काफी तेजी से प्रगति करते जा रहा है। भारत ने ये योजना बनाई है कि साल 2050 तक भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही पैदा करेगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काफी तेजी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि यकीनन सौर ऊर्जा और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ऊर्जा के स्रोत काफी अच्छे और भरोसेमंद है, लेकिन ये इतने शक्तिशाली नहीं है जितने की परमाणु ऊर्जा। दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी अकेले ही इतनी ऊर्जा पैदा कर सकता है कि भारत की ऊर्जा की सारी जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इसीलिए भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और चाहे परमाणु हथियार बनाना हो या फिर परमाणु ऊर्जा पैदा करनी हो, सभी में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। और इसी कड़ी में भारत को काफी बड़ी सफलता हाथ लग गई है। दरअसल दोस्तों, भारत को राजस्थान के सीकर जिले के रॉयल गाँव में यूरेनियम का काफी बड़ा भंडार मिल गया है। ये भंडार 1086.46 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसके अंदर लगभग 1.2 करोड़ टन यूरेनियम मौजूद है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि राजस्थान के सीकर में जो यूरेनियम मिला है उसकी क्वालिटी झारखंड और आंध्र प्रदेश में मिलने वाले यूरेनियम से कहीं गुना ज्यादा अच्छी है, जो कि यूरेनियम के इस भंडार को भारत के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। दोस्तों, विश्व में यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कजाकिस्तान करता है। कजाकिस्तान विश्व के कुल यूरेनियम उत्पादन का 43% केवल अकेले ही सप्लाई करता है। इसके बाद कनाडा का नंबर आता है। कनाडा यूरेनियम सप्लाई के मामले में 13% की हिस्सेदारी रखता है, और फिर ऑस्ट्रेलिया जो की यूरेनियम मार्केट में 12% का हिस्सेदार है। कुल मिलाकर देखा जाए तो विश्व के केवल 3 देश ही अधिकतर यूरेनियम पूरे दुनिया को सप्लाई करते हैं। भारत ने साल 2022 में आई रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 3 सालों में 7600 से ज्यादा यूरेनियम इंपोर्ट किया है, जिसमें से ज्यादातर यूरेनियम भारत ने कजाकिस्तान और कनाडा से ही खरीदा है। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। दोस्तों, अपनी जरूरत के यूरेनियम को विश्व भर से आयात करने के अलावा भारत अपने देश में भी यूरेनियम का उत्पादन करता है। भारत के 7 राज्यों राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना और कर्नाटका में यूरेनियम के भंडार हैं, और ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर यूरेनियम के काफी भंडार मौजूद है, जिसका इस्तेमाल अभी तक भारत ने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ करना शुरू भी नहीं किया है। लेकिन इन 7 राज्यों में से केवल 2 राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश और झारखंड में ही यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। पर अब राजस्थान में यूरेनियम के इतने बड़े भंडार मिलने के बाद वहाँ पर भी इनका उत्पादन शुरू किया जाएगा, ताकि भारत अपनी जरूरत के यूरेनियम को जल्दी से जल्दी स्वदेशी रूप से उत्पादन करना शुरू कर सके और हमें आयात पर ज्यादा लंबे समय के लिए निर्भर न रहना पड़े। परमाणु ऊर्जा को पैदा करने के अलावा यूरेनियम भारत के परमाणु हथियारों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। यूरेनियम को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, इसीलिए यूरेनियम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पदार्थ है। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार मौजूद है, और इनकी संख्या भारत से कहीं ज्यादा है। ऐसे में अगर भारत को इन दोनों देशों के मुकाबले अपनी परमाणु हथियारों की क्षमता को विकसित करना है, तो हमें हमारे परमाणु हथियारों का विस्तार करना होगा, जिसके लिए हमें ज्यादा यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी, और ये यूरेनियम मिलिट्री ग्रेड का होना चाहिए। फिलहाल भारत को जो यूरेनियम मिला है ये काफी अच्छी ग्रेड का है, और इसका इस्तेमाल हम हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में कर सकते हैं। 1.2 करोड़ टन के यूरेनियम भंडार का मिलना काफी बड़ी बात है, और इससे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी सहायता होने वाली है। साथ ही भारत के अंदर और भी कई बड़े यूरेनियम के भंडार हो सकते हैं, जिनकी खोज अभी भी जारी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भविष्य में भारत यूरेनियम के क्षेत्र में भी पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है, जो कि भारत और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए काफी अच्छी खबर है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत की प्राइवेट कंपनी लार्सन एंड टूब्रो अब बहुत जल्द ही भारत के पहले स्वदेशी लाइट टैंक का प्रोटोटाइप भारतीय सेना के सामने पेश कर सकती है। इस लाइट टैंक का प्रोटोटाइप साल 2023 तक रोल आउट होने की संभावना है। स्वदेशी लाइट टैंक के ये प्रोग्राम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार और L&T एक साथ मिलकर इसके ऊपर काफी तेजी से काम कर रही है, जिसकी वजह से भारत एक नए लाइट टैंक को इतनी जल्दी विकसित कर पा रहा है। साथ ही इसे विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साझेदारी की पूर्ण संभावना है। भारत को ऐसे लगभग 350 टैंकों की जरूरत है, जिनका इस्तेमाल हम हमारे हाई एल्टीट्यूड रीजन में करने वाले हैं। अगर साफ तौर पर कहा जाए तो भारत इस
का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करेगा। चीन के साथ हमारे विवाद के समय ही हमें ये बात साफ तौर पर समझ में आ गई थी कि हमारे T-90 और T-72 जैसे टैंक काफी शक्तिशाली और असरदार है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड इलाके में इनकी परफॉर्मेंस काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन न होने की वजह से इनके इंजन अपनी पूर्ण क्षमता पर काम नहीं कर पाते। वहीं ऐसे में हमें लॉजिस्टिक को और फास्ट डिप्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे टैंक की जरूरत है जिसका वजन काफी कम हो और उसे काफी जल्दी से सीमा पर डिप्लॉय किया जा सके। तभी भारत के लिए एक स्वदेशी लाइट टैंक को विकसित करने की योजना सामने आई, जिसके ऊपर अब काफी तेजी से काम चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। यार, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यार, मतलब कि राजस्थान के इलाके में इतना बड़ा यूरेनियम का भंडार मिल गया। समझो यार, ये बहुत ही बड़ा खजाना समझो। बिल्कुल यार। अब देखो ना, ये 1.2 करोड़ टन, मुंह से कहना आसान है भाई, ये तो बहुत ही बड़ी अमाउंट है। यानी भाई आप समझो, इंडिया का बाहर से इंपोर्ट करना खत्म, अब ये राजस्थान से इंडिया को मिलेगा। बिल्कुल, अपने मुल्क से मिलेगा, वजह बाहर से खाता हूँ। और यार देखो, बाहर के देश कभी भी ये यूरेनियम है भी जबरदस्त है। हाँ, मतलब कि क्वालिटी भी है वही ना, मतलब कि ये इंडिया इसको अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज कर सकता है, यानी एटम बम शटम बम बनाने में इंडिया यूज कर सकता है। यानी अब बाहर से लेने की इंडिया को कोई जरूरत नहीं, पैसा बाहर ले फेंकने का कोई जरूरत नहीं, अपने इंडिया के अंदर ही चीज। ये बहुत महंगी चीज है। ये समझो कि अगर यूरेनियम नहीं है तो आप लोगों का एटम बम नहीं है। नहीं, और भाई ये तो मेन चीज है ना, ये तो मेन चीज, ये नहीं डलेगा तो बनेगा कैसा। सही कहा। और यूरेनियम से भाई ये जिस तरह न्यूक्लियर और चीजों में भाई क्या पता और क्या क्या चीजें बनती है। बिल्कुल, बिजली के आयात में यूज करना चाह रहे हैं। ये तो राजस्थान में मिलना बहुत बड़ी बात है यार, इतने बड़े भंडार। और औरों में भी है, ठीक है, मतलब और स्टेटों में भी इनके निकले हैं, लेकिन ये कि ये बहुत क्वालिटी इसकी जबरदस्त। बिल्कुल, और ये बहुत ही बड़ा है, मतलब क्या आप राजस्थान बहुत बड़ा इलाका है ना, मतलब कि कितने हेक्टर के इलाके पे निकला है। और अंदाजा लगा लो, जमीन के नीचे ये पड़ा हुआ है 1.2 करोड़। यार इंडिया ने कुछ नहीं छोड़ा, जिधर भी कुछ नजर आ रहा है ना अपने मुल्क में, जिधर जमीन के अंदर खजाना, ये खजाना ही है ना, खजाना जिधर भी नजर आ रहा है उधर से खुदाई। यही इंडिया निकाल के बेचेगा तो इंडिया को रोकड़ा मिलेगा, रोकड़ा तो समझो वही खजाना हो गया। तो ये बहुत ही बड़ा खजाना है यार, वही तो। और इंडिया का मैं कहता हूँ कि इधर से ना इतना ज्यादा पैसा समझो बच गया कि बंदा सोच भी नहीं लगा सकता। यूरेनियम काफी महंगा होता है यार, इसके बगैर ये तो पहले मुल्क की इजाजत लेनी पड़ती है, जो ऐसे तो देते नहीं, ऐसे देते भी नहीं है। ये तो इंडिया में निकला बहुत बड़ी बात है, खजाना इंडिया को हाथ लग गया, बहुत बड़ा, मतलब कि समझो कि हीरा है, हीरा। और जिस तरह बी में अब वो लाइट टैंक की बात कर रहे हैं, उसका प्रोटोटाइप पेश किया जा सकता है। तो यार वाकई में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइट टैंक होने चाहिए, आगे होना, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सके। हेलीकॉप्टर से अगर दें तो भाई वहाँ पे पहुंचाएं तो इजीली पहुंच इंडिया खासकर टैंकों में काफी महारत हासिल कर चुका है। अर्जुन हो गया और कितने टैंक, बहुत सारे टैंक खुद बना रहे, जो काफी लड़ाइयों में भी पाकिस्तान के खिलाफ, जो चाइना के खिलाफ लड़ी गई है, उनमें इस्तेमाल इंडिया के अपने हुए। बिल्कुल, इंडिया के अपने। और ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया अपने भाई यूज कर रहा है। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।